करीब एक हफ्ते से किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और ये चलता ही जा रहा है। सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाने की कई नाकाम कोशिशें कर चुकी है। कई बार किसानों पर सवाल उठ चुके हैं। खालिस्तानी और कांग्रेसी समर्थक कहने से बात नहीं बनी तो फिर किसानों को उनके मुद्दे पर घेरा गया। कहा गया कि गेहूं की बुआई के सीजन में किसानों को तो अपने खेतों में होना चाहिए था, वो खेती छोड़कर आंदोलन कैसे कर सकते हैं। सरकार को भी यही लगा था कि खेती के इस सीजन में किसानों का आंदोलन लंबा नहीं चल पाएगा, लेकिन सारे कयास धरे के धरे रह गए। किसान आंदोलन पर अड़े हैं और आगे आने वाले दिनों में भी वो आंदोलन जारी रखने वाले हैं। आखिर ये किसान ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? क्या उन्हें इस साल खेती नहीं करनी है या फिर वजह कुछ और है? इसको समझने की कोशिश करते हैं आज के बिन मांगा ज्ञान में। फिलहाल दिल्ली वालों के लिए तो कोरोना की वैक्सीन कब आएगी से भी बड़ा सवाल बन गया है कि किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा। और इस सवाल का जवाब भी कोविड वैक्सीन जैसा ही पेचीदा हो गया है। जैसे वैक्सीन के बारे में ठीक जानकारी वैज्ञानिक ही दे सकते हैं, वैसे ही किसानों के आंदोलन की जानकारी या तो सरकार दे सकती है या फिर किसान। सरकार चाहती है कि आंदोलन तुरंत खत्म हो जाए, किसान चाहते हैं कि तीनों नए कानून तुरंत वापस हो जाएं और वो आंदोलन तुरंत खत्म कर दें। लेकिन सरकार कानूनों को वापस किए बिना ही आंदोलन खत्म करना चाहती है। वहीं किसान बिना कानून रद्द हुए आंदोलन खत्म करने को राजी नहीं है, वो इसे और लंबी लड़ाई बनाने को तैयार हैं। तो सवाल यह है कि क्या किसानों को इस बार खेती नहीं करनी? इसका जवाब समझिए, और इसका जवाब मिलेगा पंजाब और हरियाणा में हो रही फसल पर। हरियाणा और पंजाब में खरीफ में जो धान की फसल होती है वो अब कट चुकी है। जिन किसानों को फसल बेचनी थी वो बेच चुके हैं और जिन्हें रखना था वो रख चुके हैं। अब सीजन रबी का है जिसमें गेहूं बोया जाता है। पंजाब हरियाणा के किसान आधा नवंबर बीतते बीतते गेहूं की फसल बो देते हैं। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। गेहूं की फसल की ग्रोथ के लिए शुरुआत में उन्हें यूरिया डालना होता है। वो यूरिया भी किसान अपने खेतों में डाल चुके हैं। खाद डालने का अब वक्त कम से कम 20 दिन के बाद ही आएगा और इन 20 दिनों में किसानों के पास वक्त ही वक्त है कि वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर सकें। उन्हें फिलहाल खेतों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें खेतों में अब 20 दिन के बाद ही जाना है। ऐसे में वो अब देश की राजधानी में डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। रही बात उन लोगों के सवाल की कि यूपी के किसान आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर उतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी जवाब उनके फसल चक्र में ही छिपा है। जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए धान और गेहूं कैश क्रॉप है, वैसे ही पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए गन्ना कैश क्रॉप है। चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई ही शुरू की है दीपावली के बाद, तो अब किसानों को अपना गन्ना काटकर चीनी मिलों तक पहुंचाना है, क्योंकि इसी फसल के सहारे उन्हें अपना पूरा साल गुजारना होता है। ऐसे में पश्चिमी यूपी के किसान फिलहाल गन्ने की कटाई करने और उसे मिलों तक पहुंचाने में व्यस्त हैं। अगर एक बार वो भी अपनी फसलों को चीनी मिलों तक पहुंचा देंगे तो वो भी इस आंदोलन में शरीक हो ही जाएंगे। अभी जो पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन करते हुए आपको दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी फसलों को मिलों तक पहुंचा दिया है और अब उनके पास वक्त ही वक्त है। ऐसे में यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि किसान बिना अपनी फसलों का नुकसान किए कम से कम अगले 20 दिनों तक तो आंदोलन कर ही सकते हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार 20 दिनों से पहले ही किसानों के साथ बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जितनी मुश्किल किसानों के लिए होगी उतनी ही मुश्किल खास तौर से दिल्ली वालों के लिए होगी। रास्ते बंद होने से आने वाले दिनों में दूध, फल और सब्जियों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा और ये सब की सब महंगी हो जाएंगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसके लिए किसानों को दोष देंगे, लेकिन समझिए कि इन किसानों ने ये दूध, फल और सब्जियां तो कम रेट पर ही बेचे होंगे। जब इनका संकट होगा तो फिर नए कानूनों की वजह से दिल्ली के बड़े बड़े कारोबारी इनका स्टॉक कर लेंगे और फिर वो खुद से फलों के, सब्जियों के, दूध के दाम तय करेंगे और इसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। और किसानों का जो पूरा विरोध है वो यही है कि स्टॉक की लिमिट तय हो ताकि संकट पैदा करके किसी सामान का रेट इतना न बढ़ा दिया जाए कि किसान नुकसान में हो, आम आदमी उस चीज को महंगे में खरीदे और सारा मुनाफा बड़े कारोबारी का हो। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। दोनों पक्षों की राय सुन और देख रहे हैं। किसान अपनी बात रख रहा है, सरकार अपनी। सही कौन है, गलत कौन, आप तय करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।